कॉलिन फैरल जो इसके ऑथर है वो एक बड़े यूनिक पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं. वो पहले बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट होते थे. और फेमिनिस्ट क्यों थे? क्योंकि वो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ को एज अ सिंगल पेरेंट देखा एंड शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल. वो हमारे लिए काम करती थी और हमें हेल्प करती थी. और मुझे बचपन में अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल जाना होता तो मैंने कहता मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, तो मुझे कहती थी बेटा ये इस्त्री है, ये स्टैंड है, आप खुद इस्त्री करें. तो मुझे ना काम करवाती थी. तो आई अंडरस्टूड के व्हाट चैलेंजेस यू हैव टू गो थ्रू. लेकिन फिर वो कहते हैं कि एज आई ग्रू अप तो मेरा जो मैंने पता नहीं वहाँ पे कोई वुमेन्स फाउंडेशन थी उसको भी ज्वाइन कर लिया और बड़े एडवोकेट थे वुमेन्स राइट्स के और फेमिनिस्ट जो ना फेमिनिज्म के खास तौर पे. तो कहते हैं कि फिर कुछ अर्से के बाद क्या हुआ कि मेरा जो भाई था एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज इन हिज अर्ली 20s, वो और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं वो गए हुए थे अपना कोई वेकेशन मनाने के लिए किसी जो ना स्नोई माउंटेनस एरिया में. तो वहाँ पे कहते हैं कि जब वो वहाँ पे गए हैं तो दे गॉट इनटू सम काइंड ऑफ ट्रबल जहाँ पे कोई हैजर्डस सिचुएशन में वो लोग फंस गए. और वहाँ पे हुआ ये कहते हैं कि मेरा जो भाई था उसने अपनी जान खतरे में डाली और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया. एंड इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज अंडरस्टूड कि ही वाज सपोज्ड टू डू दिस एंड इन द प्रोसेस ही डाइड. तो वो ये कहते हैं कि दैट इंसिडेंट लेफ्ट मी वेरी मच परप्लेक्स्ड कि व्हाई डिड माय ब्रदर फील ऑब्लिगेटेड कि मैंने अपने आप को रिस्क में डालना है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए. और वो वाकई में बच गई और वो मर गया बेचारा. तो फिर वो कहते हैं कि मैंने जब मैन के प्रोफेशन देखना शुरू किया कि जी हाईएस्ट सुसाइड रेट्स मैन में है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैन की है, 95% ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स आर बीइंग डन बाय मैन. फिर उन्होंने कहा कि मैन एंड वुमेन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वुमेन जो हैं दे विल एक्सपेक्ट, इट्स ऑलमोस्ट इनग्रेन्ड इन वुमेन टू एक्सपेक्ट अ मैन्स प्रोटेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का लड़की जा रहे हैं कहीं पे भी और आगे से कोई गैंगस्टर आ जाता है या कोई चोर आ जाता है तो इट इज बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड कि द मैन वुड रिस्क हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द गर्ल. तो कहते हैं व्हाई इज इट लाइक दैट? व्हाई इज इट कि वो मैन नहीं कहता कि क्योंकि हम इक्वल हैं तुम जाके लड़ो इससे आज. तो कहते हैं व्हाई इज इट इनग्रेन्ड? और कहते हैं कि तो फॉर वुमेन इट इज इनग्रेन्ड इन देम that they expect men to be protective and to protect them in that situation, and for men to protect women and to risk their lives is supposed to be something that they have to do in order to win a girl's approval, her love and her respect. यानी मैन को ये चीजें देनी पड़ती हैं या रखनी पड़ती हैं प्लेट पे कि आई एम ऑफरिंग यू दिस टू विन योर अप्रूवल, योर लव एंड योर रिस्पेक्ट. फिर वो एक और बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि व्हेन अ वुमन फील्स वनरेबल this will attract for her affection and love from the people she is vulnerable in front of. For example, एक लड़की अगर emotionally weak महसूस कर रही है या किसी turmoil में है या किसी weak moment पे है तो उसको कहेंगे कोई बात नहीं, it's okay, सारा कुछ support करेंगे. लड़का भी कोई होगा तो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन अगर एक लड़का vulnerable होगा, this will give him rejection from the opposite gender and even from his peers. Imagine करें एक लड़का आके कहता है यार मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा, चलो चलो यार मैन अप. तो वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट आपको सोसाइटी में नजर आएगा कि अ मैन हु इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी वीक एंड वनरेबल, नोबडी विल गिव हिम टाइम ऑफ डे. यानी लड़कियां खास तौर पे वो फौरन रिजेक्ट होगा कि तुम तो बंदे ही नहीं हो यार, क्या बातें कर रहे हो. खुलासा कलाम ये है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि हम लोगों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या किया, इट हैज पुट द माइक्रोस्कोप ऑन वुमेन्स इश्यूज. It has put the microscope on women's issues and completely ignored men's issues. भाड़ में जाओ तुम, जल्दी मरते हो, खुदकुशियों से मर जाते हो, जो भी. वो कहते हैं a man who's divorced is 10 times more likely to commit जो है ना suicide. क्योंकि एक औरत अगर डिवोर्स हुई है उसके पास उसके बच्चे आ जाते हैं, कस्टडी मिल जाती है उसको, लीगली उसको प्रेफर किया जाता है. तो कहते हैं उसको कोई देख नहीं रहा. तो कहते हैं कि we need to have a nuanced discussion. आप ये जो एक नैरेटिव लेके चले हो, you cannot alienate one particular gender, completely sideline नहीं आप कर सकते. अगर आप वो करोगे सारी बात है फिर आप जुल्म और जाति की तरफ जा रहे हो. तो इस तरह के बड़े अमेजिंग पॉइंट्स वो मेक करते हैं विद अगेन स्टैटिस्टिकल डेटा, एनालिसिस, रिसर्च, वो सारी चीजें लाके. तो आई थिंक इट मेक्स फॉर अ वेरी गुड रीड. अभी हम ये नहीं कह रहे कि इट्स अ बैटल बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी हमें भी हमारे को, हम कह रहे हैं कि हम अपने राइट्स फुलफिल करने में वी आर हैप्पी. जी हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम बड़ी खुशी से करेंगे. वी फील ऑनर्ड, वी फील रिस्पेक्ट, और हमारा एक काम है. बट आप भी अपने जो राइट्स फुलफिल करने वो भी खुशी से करें बेशक. इट्स नॉट अबाउट के ओके आप भी ना करें फिर हमारे जो काम है हम भी नहीं करेंगे. हम वी आर रेडी टू डू इट. और जो मर्दों ने कभी मर्द मार्च कभी नाम सुना है हमने? फॉर एग्जांपल ये सुन के तो मैं समझता हूँ
ایک ہونی چاہیے تحریک حقوق مردہ ہونی چاہیے. مردہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں سنا ہم نے کبھی بھی. سو یوزلی مین دے انڈرسٹینڈ کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ کرتے ہیں, بٹ سنس حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ دیر ول بی موومنٹس نیئر دا ڈے آف ججمنٹ ٹو کرپٹ وومن, اور بیچاری خواتین کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فیمنزم ہے یہ تو زیادہ تر جو مردوں نے جو خواتین کو دکھ دیے وہ بہت تھوڑے ہیں, جو بلکہ جو خواتین نے خواتین کو دکھ دیے ہیں. ساس بہو کے مسائل دیکھ لیں, بہو کا ساس پہ ظلم دیکھ لیں, اور اس کے مسائل دیکھ لیں, دے آر فار مور گریٹر اینڈ وائڈ اسپریڈ دین جو وہ کی ہے. تو اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ نہیں, دے وانٹ ٹو کریٹ ڈسٹینس بٹوین. اور ابھی جو آپ نے ایگزامپل بھی آپ کو دیا ہے کہ جو ماریا بی کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تو عورت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس میں دیکھیں جو اسلام کی فلسفی ہے, پوری حکمت جو ہے قرآن کی, اب دیکھیں اگر مردوں کو ذمہ داری دے دی جائے کہ یار آپ عورتوں کے حقوق بھی ڈیفائن کریں اور مردوں کے حقوق بھی اور رولز ڈیفائن کریں, تو مرد چاہے جتنا زیادہ وہ اسٹڈی کر لے, جو بھی کر لے, کیونکہ وہ عورت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح عورت سمجھتی ہے, تو لازماً کوئی ایسا قانون بنا دیں گے جس سے عورتوں کے ساتھ شاید زیادتی ہو جائے. سملرلی اگر عورتوں کو یہ کہا جائے کہ تم مردوں کے لیے قانون سازی کرو یا ان کے حقوق ڈیفائن کرو, تو عورت کبھی مرد کو سمجھ نہیں سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ کرے گا جس نے دونوں کو بنایا ہے, جو دونوں کو جانتا ہے, صحیح, اور وہ اللہ ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ مردوں کے رولز ڈیفائن کر دیے, عورتوں کے رولز ڈیفائن کر دیے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کریٹر ہے ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھئی ہمارا کیا رول ہے.